मुझे तुम याद आते हो, सब झूठ है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कहते हैं बाबू कि नखरे आपके तौबा तौबा, गजब आपका स्टाइल है। नखरे आपका तौबा तौबा, गजब आपका स्टाइल है। मैसेज तो आप कभी करते नहीं, बस हल्ला मचा के रखा है कि आपके पास मोबाइल है। बस हल्ला मचा के रखा है कि आपके पास मोबाइल है ना। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार आपके लिए क्लास 10th चैप्टर 12 एनसीईआरटी मेंसुरेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। समझने का प्रयास करिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आपको जो है ना कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे सबसे पहले कि आखिर ये मेंसुरेशन होता क्या है ना। सबसे पहला जो टॉपिक है मेंसुरेशन, है ना। तो मेंसुरेशन होता क्या है जो समझते हैं थोड़ा ध्यान से। ऐसे अगर बोले हम बाबू, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मेंसुरेशन, है ना। मेंसुरेशन को जो हिंदी में जो हम लोग बोलते हैं वो क्षेत्र मिति। क्या बोलते हैं? क्षेत्र मिति। जो दो शब्दों के मिलने से बना है, क्षेत्र प्लस मिति। क्षेत्र का मतलब होता है बाबू एरिया, और मिति का मतलब होता है मेजरमेंट यानी मापना। ठीक है। यानी अगर बोले तो द मेजरमेंट ऑफ एरिया, यानी क्षेत्र बोले तो एरिया, एरिया यानी बोले तो बाबू जगह, है ना। जगह, जगह बोले तो अर्थ। क्या कोई दिक्कत है ना। तो द मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मेंसुरेशन। यानी अगर आप मेंसुरेशन का सिंपल वे में अगर डेफिनेशन जानना चाहते हैं, मेंसुरेशन का अगर डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि दी मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मेंसुरेशन, है ना। द मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्या बाबू? मेंसुरेशन। यानी अगर हम देखें तो मेंसुरेशन का जो है ना यूज जो है हम लोग भूमि को यानी अर्थ को मेजर करने में हम लोग जो है ना करते हैं। अब भूमि है यानी अर्थ है, उसका शेप कैसा कैसा होता है उसके बारे में है जो हम लोग बारीकी से अलग अलग तरह के जो है ना शेप के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है, यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे होंगे सर्कल क्या होता है ना। सबसे पहला लिखा हुआ है क्या बाबू? सर्कल। तो सर्कल इट इज अ पॉइंट ऑफ, it is a path of point, it is a path of point which is equidistant from a fixed point is called circle, है ना। तो सर्कल एक प्रकार का जो है बाबू, सर्कल एक प्रकार का जो होता है, एक प्रकार का पाथ होता है। पाथ बोले तो रास्ता, पाथ बोले तो रास्ता। जैसे होता है ना सर्कुलर पार्क, चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं? घूमते हैं, है ना। तो उसी को बोलते हैं हम लोग काची बाबू? सर्कुलर पाथ। तो जैसे कहने का मतलब है कि इसके लिए एक फिक्स पॉइंट से, क्या थी बाबू? एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस मान लेते हैं। इस यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड पॉइंट, है ना। ये फिक्स्ड पॉइंट को जो है बाबू, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस, यानी यहाँ से बोले तो यहाँ तक ये फिक्स डिस्टेंस होगा। ये वाला क्या होगा बाबू? ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। ये वाला क्या होगा? ये फिक्स डिस्टेंस होगा। फिक्स्ड डिस्टेंस, है ना। फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर घुमाए गए लोकस को यानी पाथ को हम क्या बोलेंगे बाबू? सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। और इस फिक्स डिस्टेंस को जो है हम लोग रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू?
रेडियस बोलते हैं। फिक्स डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस यानी आर है, तो क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो सकता है बाबू, ध्यान से समझिएगा। तो ये भी क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि बराबर दूरी, बराबर दूरी यानी सेम डिस्टेंस, ठीक है। जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, उतना ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं। उतना ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस, सभी के सभी डिस्टेंस क्या होते हैं बाबू, इक्वल होते हैं। अगर यहाँ से अगर इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। मान लेते हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या चीज, बी, ये भी क्या होगा, रेडियस ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ गए होंगे, सर्कल के अंदर में जो है एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, सेंटर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर बोलते हैं। यानी फिक्स पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेंटर के नाम से। और फिक्स डिस्टेंस को किस नाम से जानते हैं, तो रेडियस के नाम से जानते हैं। तो सर्कल उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाबू ध्यान से समझिएगा, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे मान लेते हैं 2 पॉइंट यहाँ पे ए और बी है ना। कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है। और इसको अगर मिला दें, या मान लेते हैं इसको ऐसे यहाँ से ऐसे मिला दें, सी और डी है, तो इसको हम लोग जो है ना बाबू कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड, CHORD, है ना। सर्कल के अंदर में अगर कोई ऐसा 2 पॉइंट हो, 2 लाइन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे बाबू, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कोई दिक्कत नहीं, डिफिनीशन की ओर हम लोग नहीं चलेंगे, समझेंगे बारीकी से, ठीक है। लेकिन अगर बोले बाबू कि एक सर्कल के यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं, सर्कल के अंदर में क्या है बाबू, सेंटर है, ओ क्या है बाबू, सेंटर है। और कोई ऐसा कॉर्ड, कोई ऐसा कॉर्ड, देखिए और सुंदर से बनाते हैं इसको, सर्कल के अंदर में कोई ऐसा कॉर्ड जो इसके सेंटर से पास हो। किसके सेंटर से पास हो बाबू, इसके सेंटर से पास हो, ठीक है। तो उसको जो हम लोग डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, डायमीटर बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात है ना। सर्कल के अंदर में अगर कोई ऐसा लाइन जो कहां से पास हो, सेंटर से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब हम लोग जो है आपसे पूछना चाहें, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि जब ये सेंटर है, तो सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस को क्या हम रेडियस कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। सेंटर और सर्कल सरकमफ्रेंस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं, ठीक है। क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस को हम रेडियस कह सकते हैं, हाँ आसानी से कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम आपसे पूछे बाबू कि ए बी जो है, ए बी जो है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ए बी को अगर हम लिखे यहाँ पे ओ से लेकर के ए तक और प्लस ओ से लेकर के बी तक, तो लिख सकते हैं, बताइए आप लोग। क्या ए से लेकर के बी तक को हम क्या बोलेंगे बाबू, डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायमीटर को डी से डिनोट करेंगे। ओ से लेकर ए तक की क्या है बाबू, तो रेडियस है, तो आर बोलेंगे। प्लस ओ से लेकर बी तक क्या है, तो आर है, तो रेडियस बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात। यानी डी इज इक्वल टू क्या गया बाबू, आर प्लस आर। कितना आर हो गया, 2r। यानी डायमीटर जो है बाबू रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है। क्या होता है बाबू, दुगना होता है, यानी 2 टाइम्स होता है। यानी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r। इसी की तरह से एक और आइडेंटिटी लिख सकते हैं कि जब रेडियस पूछे, डायमीटर दे रखा हो, तो उसका क्या होता है, हाफ होता है। 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते होंगे ये भी चीज आप क्या हो गए, समझ गए होंगे, है कि नहीं। तो आप सर्कल समझ गए होंगे। सर्कल के फिक्स पॉइंट को हम लोग सेंटर बोले, फिक्स पॉइंट। और यहाँ सरकमफ्रेंस पर कोई एक ऐसा पॉइंट स्थित रहेगा, उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलेंगे। सर्कल के अंदर में अगर कोई क्या है बाबू, अगर कोई ऐसा लाइन है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। लेकिन ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के कहाँ से पास हो, सेंटर से पास हो, तो उसको जो हम लोग बोलते हैं डायमीटर। और यहाँ पे हम लोग सीख लिए कि डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है। तो डायमीटर जो होता है रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है। और रेडियस जो है डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है, यानी आधा होता है, ठीक है। कुछ कुछ बात और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इसमें। अगर हम आपसे पूछे कि एक सर्कल में कितने रेडियस हो सकते हैं, तो यहाँ से लेकर 1 2 3, क्या 3 ही, नहीं बाबू 3 नहीं,
जितना चाहे आप उतना बना सकते हैं इसमें, है ना। तो इनफाइनाइट। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि एक सर्कल में कितने रेडियस हो सकते हैं, कितने रेडियस ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो बोलिएगा क्या चीज, इनफाइनाइट। क्या चीज बाबू, इनफाइनाइट, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि एक सर्कल में जो है कितने कॉर्ड होते हैं, तो बहुत सारे कॉर्ड होते हैं, इनफाइनाइट लिखिएगा, इसमें बहुत सारे हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे बाबू कि ये जो ए बी जो है एक प्रकार का कॉर्ड है कि नहीं, तो हाँ बोलिएगा हाँ कॉर्ड है। लेकिन जो है ना ये सबसे लंबा कॉर्ड है, सबसे लंबा कॉर्ड होता है जिसको कहते हैं हम लोग, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दी लॉन्गेस्ट chord of a circle is called diameter। यानी बोले बाबू तो एक सर्कल का जो है, एक सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। इसको नोट करते हुए चलिएगा। तो इतना समझ गए होंगे, हम आगे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसमें रिलेटेड अब जानते हैं कुछ कुछ फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर्कल से रिलेटेड, दो फार्मूला पूछता है। सर्कल से रिलेटेड कितने फार्मूला पूछेगा बाबू, दो फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला पूछेगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा ए पॉइंट से चल करके, ठीक है, और वापस कहाँ पहुंच जाए, ए पर ही पहुंच जाए। ए पॉइंट से अगर चल करके, ए पॉइंट से चल करके बाबू अगर वापस कहाँ पहुंच जाए, इस पॉइंट पे अगर चला आए, तो टोटल कवर किए गए डिस्टेंस को ही हम लोग जो है सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और ये टोटल डिस्टेंस जो है 2πr के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो बोलिएगा 2πr। क्या बोलिएगा, 2πr, 2π। और इससे सेकंड फॉर्मूला पूछता है एरिया ऑफ सर्कल। क्या पूछेगा बाबू, एरिया ऑफ सर्कल, है ना। क्या पूछेगा बाबू, एरिया ऑफ सर्कल। जैसे आपसे बोले कि अगर ये कोई सर्कल है, ठीक है, क्या बाबू, ये कोई सर्कल है, तो इस पूरे जगह को जो है हम लोग एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इस पूरे जगह को क्या कहते हैं बाबू, एरिया कहते हैं। जो पाई आर स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे दो फॉर्मूला सीखा। एक सीखा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2πr, और एक सीखा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला πr²। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे, बहुत सुंदर बात है ना। अब जो है यहाँ पे जानते हैं बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ कभी कभी क्या दिया हुआ रहेगा, वेयर पाई का जो वैल्यू होता है 22 क्या होता है बाबू, 7 होता है। या इसको डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3.17 समथिंग होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात है ना। इतना सीख गए होंगे। तो चलिए इतना फिलहाल के लिए नोट करिए, फिर हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो चलिए जो है ना, अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट क्या होता है, और इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए समझिए, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, आपको कोई दिक्कत होने नहीं जा रहा है, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कहते हैं अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सेमी सर्कल, है ना। क्या लिखा हुआ है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल होता है क्या बाबू, ध्यान से समझिएगा कि जब एक सर्कल को, सर्कल जो होता है ना, एक सर्कल है और इसमें क्या है, डायमीटर है। क्या बाबू, डायमीटर का नाम देते हैं क्या चीज, ए बी, है ना। डायमीटर जो है बाबू सर्कल को दो हिस्सा में बांट देता है। कितने हिस्सा में, दो हाफ में बांट देता है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। तो दोनों को दोनों जो है ना सेमी सर्कल ही बन जाता है। ये भी सेमी सर्कल और ये भी सेमी सर्कल बन जाता है। इतना ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। क्या बोले बाबू कि जब एक सर्कल को डायमीटर जो है दो हिस्सा में बांट देता है, तो ऊपर वाला भी क्या कहलाता है, सेमी सर्कल, और नीचे वाला भी क्या कहलाता है, सेमी सर्कल, है ना। क्या कहलाता है बाबू, सेमी सर्कल।
तो इससे रिलेटेड जो है फॉर्मूला हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते ऊपर वाला हम हिस्सा को जो है ना इरेज कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे बाबू? इरेज कर दे रहे हैं। तो बताइए सेमी सर्कल एक दिखाई दे रहा है कि नहीं? कितने दिखाई दे रहा है? एक सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है, जो क्या है बाबू? ओ है ना। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि ओ से लेकर के बी तक क्या होगा, तो रेडियस होगा। ओ से लेकर ए तक क्या होगा, तो भी रेडियस होगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को? कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे अगर पूछना चाहें कि इसमें सबसे फर्स्ट फॉर्मूला पूछता है बाबू, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला पूछता है सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल है ना। तो हम निकालने का प्रयास करेंगे इसको। अगर हम आपसे पूछे कि जब यहां से लेकर के अगर कोई व्यक्ति चला, यहां से लेकर के यहां तक गया और यहां से लेकर एक राउंड मार लिया, तो कितना चलेगा? 2πr चलेगा कि नहीं? लेकिन हम आपसे पूछें कि यहां से लेकर के सिर्फ और सिर्फ यहां तक चला, आधा चला, तो πr ही चलेगा ना। 2πr का आधा कितना चलेगा? πr चलेगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे कितना लिख दे बाबू? नीचे लिख देते हैं, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। कितना चलेगा? तो πr चलेगा। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। 2πr का आधा चलेगा ना, प्लस क्या 2πr का आधा πr जो है इसका सरकमफ्रेंस हो गया? नहीं, अभी नहीं। यहाँ से लेकर के सिर्फ यहाँ तक ना चला था। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है यहाँ तक, जहां से चला था वहीं से वापस क्या हो जाना? पहुंच जाना। तो ये कितना हो जाएगा बाबू? πr। अब फिर बी से लेकर के तक आने में, बी से लेकर पहले ओ तक आएगा तो क्या मिलेगा? एक रेडियस मिला। फिर ओ से लेकर ए तक आने में एक और रेडियस मिल गया। क्या रेडियस मिल गया? 2 रेडियस मिल गया। तो उसको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2r। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए जरा ध्यान से, दोनों तरफ r कॉमन है, दोनों तरफ r कॉमन है, तो बचेगा कितना बाबू? पाई प्लस 2 इंटू कितना? r। ये फॉर्मूला होता है किसका बाबू? सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का। पाई प्लस 2 इंटू r। कोई दिक्कत नहीं। और सेकंड फॉर्मूला जो है इसका, इस एरिया से रिलेटेड पूछता है कि इसका एरिया क्या होता है। क्या बाबू? एरिया ऑफ सेमी सर्कल है ना। एरिया ऑफ सेमी सर्कल वो क्या होता है, जो समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। एरिया ऑफ सेमी सर्कल की बात करें तो ये टोटल एरिया जो है बाबू πr² होता है। और इसका अगर पूछें कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। एरिया पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आधा एरिया ऊपर, आधा एरिया नीचे, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा वो? πr/2। अब जानते हैं हम लोग क्वाड्रांट क्या होता है। जब क्वाड्रांट को जो है दो डायमीटर जो है परपेंडिकुलर अगर बाइसेक्ट करता है तो क्वाड्रांट बन जाता है। क्या बन जाता है बाबू? क्वाड्रांट बन जाता है। जब एक सर्कल के अंदर दो जो है डायमीटर इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि जो दोनों एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रांट। और 1 2 3 4 क्वाड्रांट बन रहा है, ठीक है। तो प्रत्येक हिस्सा को जो है हम लोग क्वाड्रांट बोलेंगे। 1 2, यहाँ पे ऐसे इस तरह से जो है ना हम इसको ड्रॉ कर दें, तो ये वाला जो हिस्सा अगर इस तरह से अगर आपको कहीं दिखाई देगा तो समझिएगा क्या रहेगा वो? क्वाड्रांट रहेगा। क्या रहेगा बाबू? क्वाड्रांट रहेगा। कोई दिक्कत है क्या? क्या ये सिर्फ ये वाला क्वाड्रांट है? नहीं जी, ये भी क्वाड्रांट है, ये भी क्वाड्रांट है, ये भी क्वाड्रांट है ना। यानी एक सर्कल के चौथा हिस्सा को क्या कहते हैं हम लोग? क्वाड्रांट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो इससे सिर्फ एक ही फॉर्मूला पूछेगा आपसे। क्या पूछता है बाबू? तो एरिया ऑफ क्वाड्रांट क्या होगा? एरिया ऑफ क्या पूछेगा बाबू? क्वाड्रांट। तो एरिया ऑफ जो क्वाड्रांट होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रांट होता है। अगर बचपन में आपको याद होगा कि इस तरह से इस तरह की जो है ना फ्रैक्शन निकालने के लिए लोगों को सिखाया जाता था कि कहते थे कि जैसे टोटल क्या है बाबू, इसमें कितने पार्ट्स बन रहा है? 1 2 3 4। कलर किया हुआ कितने हैं? तो 1। तो कलर किया हुआ 1 और टोटल कितना? 4 है ना। और टोटल अगर सर्कल का एरिया की बात करें तो πr² होता है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रांट क्या हो जाएगा? 1/4 πr²। 1/4 πr²। कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ गए होंगे। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं अब आगे बाबू। कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है कि वो ऐसा सर्कल जब मान लिया जाए कि सेंटर एक ही हो, सेंटर एक ही हो और इससे जो है 2 या 2 से अधिक जो है ना अगर सर्कल बनाया जाए एक ही सेंटर से, तो उसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। एक ही सेंटर हो और 2 या 2 से अधिक सर्कल अगर ड्रॉ किया जाए तो उसको हम बोलते हैं क्या जी बाबू?
कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। जैसे अगर आपसे पूछें कि अंदर में छोटा एक सर्कल दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो ओ यहाँ मान लेते हैं क्या चीज ए, कोई दिक्कत नहीं ना, ओ और ए है ना। तो ये छोटा सर्कल है तो इसका रेडियस स्मॉलर होगा। और ये देखिए जरा ध्यान से, बड़ा वाला सर्कल में देखिए जरा ध्यान से, तो यहाँ से लेकर मान लेते हैं पी एक पॉइंट है, तो क्या ये बड़ा रेडियस होगा कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल बड़ा रेडियस होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कंसेंट्रिक सर्कल से रिलेटेड जो है वो फॉर्मूला पूछता है बाबू, कहता है एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल से एक रिलेटेड जो है फॉर्मूला पूछता है। कहता है एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होगा, तो ये वाला जो जगह है बाबू, ये वाला जो जगह को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, है ना। ये वाला जो जगह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हम आपसे पूछें, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि क्या बड़ा वाला सर्कल में से छोटा वाला एरिया क्या करेंगे, बड़ा वाला सर्कल में से अगर छोटा वाला एरिया क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या यही बच जाएगा कि नहीं। समझने का प्रयास करिएगा कि पूरा एरिया को हम पेंट कर दिए और ये वाला एरिया वापस से हम क्या कर दिए, डिसकलर कर दिए, तो बताइए यही वाला एरिया बच जाएगा कि नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बाबू कि बड़ा वाला सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से क्या करेंगे, पाई स्मॉल आर क्या करेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर क्या करेंगे बाबू, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें देखिए जरा ध्यान से, तो पाई दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक तरह से और पूछता है, पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, एक बार प्लस में और एक बार काची में माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्मूला याद करिए, ये याद करिए, ये याद करिए, ठीक है ना। तीनों में से कोई याद करिए, सब चलेगा, है कि नहीं। तो उम्मीद करते होंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसके आगे हम लोग टॉपिक में चलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, ये क्या होता है समझने का प्रयास करिएगा। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान से। जैसे कहते हैं बाबू कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर में एक पॉइंट है जिसको हम सेंटर बोलते हैं। यहाँ पे मान लेते ए है, यहाँ पे क्या बाबू बी है। तो ये वाला जो लेंथ होता है, ये वाला, इसको जो है हम लोग बोलते हैं, इसी को जो है बाबू हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, कोई दिक्कत नहीं ना। मान लेते हैं पी है, क्या बाबू, पी, लेंथ ऑफ आर्क। आप कहिएगा कि सर ये भी तो लेंथ ऑफ आर्क होना चाहिए, ये वाला भी तो लेंथ ऑफ आर्क होना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल होना चाहिए, ये लेंथ ऑफ आर्क होना चाहिए कि नहीं, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो ये वाला छोटा है और ये वाला क्या है, बड़ा है। तो एक हो जाएगा माइनर आर्क, एक हो जाएगा क्या चीज, मेजर आर्क। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से ज्वाइन कर दें, यहाँ से इस तरह से क्या कर दे बाबू, ज्वाइन कर दें, है कि नहीं। तो इस सेंटर है, सेंटर पे कुछ एंगल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जो मान लेते हैं थीटा डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, क्यू है, क्या है बाबू, क्यू है। तो ये वाला जो हो जाएगा वो मेजर आर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, मेजर आर्क। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेजर आर्क। और ये वाला क्या हो जाएगा बाबू, तो ये वाला हो जाएगा माइनर आर्क। क्या हो जाएगा, माइनर। छोटा है तो माइनर आर्क, बड़ा है तो मेजर आर्क, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, है ना। ये जो ए पी बी है बाबू, ये हो जाएगा माइनर आर्क, और ए क्यू बी जो है हो जाएगा मेजर आर्क। तो चलिए इससे कुछ फॉर्मूले हम सीखने का प्रयास करते हैं। पहला इसमें फॉर्मूला पूछा जाता है, पहला जो फॉर्मूला पूछा जाता है बाबू कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क। क्या बोलेगा बाबू, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, है ना। ये क्या होता है जो समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। अगर हम आपसे पूछे बाबू, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि पूरे जो है एक बार अगर रोटेट करेगा तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो बोलिएगा 360 डिग्री का, है ना। तो अगर आपसे पूछे कि ये वाला जो है ए पी बी जो है कितना डिग्री कवर किए हुए एरिया, तो बोलिएगा थीटा डिग्री कवर किए हुए। तो थीटा ऊपर लिख दीजिए, और टोटल कितना होता है फ्रैक्शन में, 360, यानी 360। थीटा वाई कितना बाबू, 360, कोई दिक्कत नहीं। और
आर्क है, यानी पूछे आपसे कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर एक राउंड अगर ले लेगा, एक राउंड चलेगा तो कितना एरिया कवर, कितना लेंथ चलेगा, तो 2 पाई आर चलेगा, है कि नहीं। यानी लेंथ ऑफ माइनर आर्क कितना हो जाएगा बाबू, तो θ/360 इंटू 2 पाई आर। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। और अगला पूछता है इसका लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क है ना। लेंथ ऑफ मेजर आर्क पूछेगा बाबू, तो सिर्फ बताइए कि ये वाला जो एरिया है कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बोलिएगा टोटल जो है 360 का है ना। तो 360 में से थीटा घटा देंगे, तो 360 में से थीटा घटा देंगे तो ही जगह ना कवर करेगा, यानी 360 माइनस कितना, थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब पूरा एंगल कितना होता है, तो 360, पूरा एंगल कितना होता है 360। और यहाँ पूरा अगर लेंथ की बात करें तो कितना होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, है कि नहीं। तो ये दो फॉर्मूला जो है लेंथ ऑफ माइनर आर्क और लेंथ ऑफ मेजर आर्क आप लोग सीख गए होंगे, है कि नहीं। समझने का प्रयास करिएगा, है कि नहीं। कुछ नहीं याद करना है बाबू, बस फ्रैक्शन से जो है सारा का सारा जो है फॉर्मूला को याद करवा देंगे। आप लोग को रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर अगले टॉपिक की ओर हम चलते हैं। तो चलिए बाबू अब समझने का प्रयास करते हैं हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है ना। एरिया ऑफ सेक्टर समझने का प्रयास करिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर, जैसे बोले बाबू कि एक सर्कल है जिसके अंदर में एक सेंटर है, ओ बोलेंगे, है ना। तो इसको अगर यहाँ से ज्वाइन कर दे और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दे, तो आप बताइए ये वाला रेडियस होता है कि नहीं, तो ये वाला क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एंगल बन सकता है कि नहीं, तो बोलेगा हाँ थीटा डिग्री का एंगल बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये वाला जो जगह होता है बाबू, रेडियस और आर्क से जो एरिया बनता है उसी को जो है ना हम लोग बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं बाबू, सेक्टर बोलते हैं। तो ये वाला जगह क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। आप लोग कहिएगा, मान लेते हैं ए है, यहाँ पी है, यहाँ पे क्या है बी है ना। यहाँ पे मान लेते हैं क्यू है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप कहिएगा कि सर ये वाला सेक्टर है, तो रेडियस और ये रेडियस, ये वाला भी तो आर्क ही है ना, तो मिल करके ये वाला भी तो सेक्टर बन सकता है। हाँ बन सकता है। ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा बाबू क्या चीज, सेक्टर हो जाएगा, है कि नहीं। समझने का प्रयास करिएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। चलिए समझते हैं हमें क्या होता है ये सब चीजों, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझ रहे होंगे आप लोग। फिगर हम ड्रॉ कर चुके हैं। तो ये वाला जो जगह होता है बाबू, ये वाला जगह को जो हम लोग बोलते हैं, बड़ा है तो मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं बाबू, मेजर सेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला जो जगह है ये छोटा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको हम फॉर्मूला समझने का प्रयास करते हैं। इसमें फर्स्ट फॉर्मूला पूछेगा बाबू, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, है ना। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है जो है ना। तो अगर हम आपसे पूछेंगे एरिया से रिलेटेड है, तो ये जो माइनर सेक्टर ये वाला जगह है थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का बना रहा है बाबू, थीटा डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं। और टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 360 डिग्री का, है ना। और ये एरिया से रिलेटेड है, तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये माइनर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछे कि सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर बताइए, एरिया ऑफ सेक्टर, तो यही फॉर्मूला होगा। एरिया ऑफ सेक्टर पूछेगा तो माइनर सेक्टर का ही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना कि मेजर का लगा देना है। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, है ना। एरिया ऑफ क्या पूछेगा बाबू, मेजर सेक्टर, है ना। तो मेजर सेक्टर का अगर एरिया पूछेगा, है ना, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मेजर सेक्टर बोले तो ये वाला, है ना। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बोलिएगा 360 माइनस कितना, थीटा डिग्री का, है कि नहीं। टोटल कितना होता है 360 इंटू क्या, टोटल एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। रट करके आप याद नहीं कर सकते बाबू, समझ जाइएगा, याद हो जाएगा, है कि नहीं।
यानी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कभी कभी आप लोग जो है ट्रायंगल का एरिया पढ़े होंगे कि अगर इस तरह से कोई ट्रायंगल है और ये इसका हाइट है और ये बेस है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला जो होता है बाबू, एरिया का जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला थोड़ा सा नया है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। ये जो है बाबू कहेगा, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ एंगल बनेगा जिसको नाम देते हैं थीटा। क्या नाम देते हैं? थीटा। और थीटा के जस्ट ये वाला साइड को ए बोले और ये वाला जस्ट साइड को क्या बोले? बी बोले। लेंथ है, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी दो गो साइड, अगल बगल में दो गो साइड है, इसके बीच में क्या दिया हुआ रहेगा? एंगल दिया हुआ रहेगा। और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कोई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताइए, तो क्या होगा? तो इसका जो फॉर्मूला होता है बाबू याद रखिएगा 1/2 इंटू ए इंटू बी। 1/2 इंटू ए इंटू बी मतलब दोनों का क्या चीज? प्रोडक्ट। और यहाँ होता है क्या चीज? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो इसको अच्छे से, भली बात है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये फॉर्मूला को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आगे हम बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आखिर ये क्यों बताए हैं इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, आगे इसका अप्लाई है। ठीक है, अब जो हम लोग जानते हैं बाबू एरिया ऑफ सेगमेंट से रिलेटेड। क्या जानते हैं? एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये क्या होता है जो है ना, ध्यान से समझिएगा बाबू। यहाँ रेडियस और आर्क से क्या बना था? सेक्टर बना था। क्या बना था? सेक्टर। और ये क्या है ना बाबू कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे ये क्या है, आपसे आप ही से पूछे तो बताइए ये वाला क्या है, तो बोलिएगा कि सर ये तो कॉर्ड है। क्या है? ए और बी, ये क्या है बाबू? कॉर्ड है। क्या है? कॉर्ड है। ये क्या है? इसका मान लेते हैं सेंटर है। क्या बाबू? सेंटर है। अगर इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर दें, ऐसे इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दें, तो आप बताइए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा कि नहीं? तो बोलिएगा हाँ सर एंगल बनाएगा, जो थीटा डिग्री का बनेगा। कितना का बनाएगा? थीटा डिग्री का। ओ से लेकर के ए तक क्या हम कहते हैं? इसको रेडियस बोलते हैं क्या? ओ से लेकर बी तक का हम रेडियस बोलते हैं क्या? बिल्कुल बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं बाबू कि ये वाला जो जगह होता है, ये वाला है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? इसी को जो है ना बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। लेकिन ये छोटा है, इससे ऊपर वाला सब क्या कहलाएगा? बड़ा कहलाएगा। तो ये जो बड़ा वाला जो जगह है इसको जो है हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट है ना। इसको क्या बोलेंगे बाबू? इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे, बहुत सुंदर बात है ना। यानी इससे ऊपर जो भी जगह है क्या कहलाएगा? मेजर सेक्टर है। ये जो नीचे वाला जगह दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें दो फार्मूला भी इसमें भी पूछता है। कितने फार्मूला? दो। फर्स्ट फार्मूला पूछता है बाबू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थोड़ा सा इस तरफ से लिखते हैं बाबू, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला जो इसमें से पूछेगा बाबू ध्यान से समझिएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है ना। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो एरिया होता है बाबू, अगर हम आपसे पूछें, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि अगर ये वाला एरिया अगर हमको चाहिए तो ये पूरा एरिया ये वाला क्या कहलाता है? आप ही लोग बताइए, ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाता है? तो ये वाला एरिया जो है बाबू सेक्टर कहलाता है। देखिए अभी हम जस्ट पढ़े, ये वाला एरिया क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। और सेक्टर का एरिया भी जस्ट हम पढ़े कि θ/360 इंटू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? θ/ कितना? 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात। और अगर आपसे पूछें कि ये पूरा हमको थोड़ी चाहिए, ये वाला चाहिए हमको? नहीं, सिर्फ क्या चाहिए? ये वाला चाहिए, है कि नहीं? ये वाला नहीं चाहिए। तो ये वाला एरिया ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
तो ये ट्राइंगल ओ ए बी का अगर एरिया सब्ट्रैक्ट करिएगा तो अभी जस्ट हम पढ़ाए हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2, और जब बीच में एंगल दिया हो रहा है, अगल बगल में दो को साइड दिया हुआ है, तभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ाए हैं 1/2 आर इंटू आर, यानी अगल इंटू बगल, यानी आर इंटू आर मतलब क्या हो जाएगा बाबू आर स्क्वायर, और थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी एरिया ऑफ जो है माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा बाबू, तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, क्या चीज साइन थीटा, है ना। आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग ध्यान से समझे तो, है कि नहीं। सेकंड जो फॉर्मूला पूछेगा बाबू, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, है ना, एरिया ऑफ क्या चाहिए बाबू मेजर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला याद नहीं करना है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा इसी चीज को लिख देना है, पूरा को किसको लिख देना है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना, आर स्क्वायर साइन थीटा। बस करना क्या है, ये पूरे एरिया में से जो है पाई आर स्क्वायर में से क्या कर देना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। यानी अगर बोले कि पूरे एरिया में से ये वाला एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर देते, क्या ये ऊपर वाला एरिया बच जाएगा कि नहीं। उम्मीद करते होंगे ये जो है आप लोग सारा का सारा चीज जो है समझ चुके होंगे भली भांति, तो इसको नोट करने का काम करिए, है ना। तो ये सारा का सारा जो है समझ चुके होंगे। मेंसुरेशन चैप्टर 12 एनसीईआरटी जो है सारे का सारा जो है क्वेश्चंस को जो है ना, क्वेश्चंस के बनाने के लिए जो है हम लोग फार्मूला को जो है आसानी से जो है ना सब समझ चुके हैं। अब इसमें फार्मूला की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतना वीडियो अगर समझ में आया होगा, अगर आपको इतना कंप्लीट हो गया होगा, तो आपको शायद कोई फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगा, और हर एक क्वेश्चन को आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो अगले पार्ट्स में जो है हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। फिलहाल के लिए इसको समझने का प्रयास करें, और इसको जो है बार बार घर पे जो है ना फार्मूला लिखने का काम करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।